हेलो नमस्ते साथियों। आज हम प्रश्नावली 7.2 का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपनी पुस्तक की जो 7.1 प्रश्नावली है उसका इंट्रोडक्शन और 7.1 प्रश्नावली को पूरा पढ़ लिया है। इससे पहले की प्रश्नावलियों का भी अध्ययन हमने अपने YouTube चैनल पे कर लिया है। चलिए 7.2 प्रश्नावली का हम प्रारंभ कर रहे हैं। 7.2 प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले हम इस प्रश्नावली में काम आने वाली कुछ महत्वपूर्ण विशेष तथ्यों की बात कर लेते हैं। क्योंकि 7.1 प्रश्नावली में हमने 3 बातों का विशेष तौर पे ध्यान दिया था। उसमें एक तो थी अभिगृहित, एक प्रमेय थी और एक साधारण नियम था। अभिगृहित SAS नियम से संबंधित थी, मतलब किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजाएं तथा उसके अंतर्गत कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। वो अभिगृहित एक थी जिसको 7.1 अभिगृहित हमने माना था। इसी प्रकार हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, वो ASA सर्वांग क्षमता नियम से थी। A मतलब एंगल, S मतलब साइड और दोबारा का A मतलब एंगल, यानी दो ऐसे त्रिभुज जिनके दो कोण तथा उसके अंतर्गत भुजा आपस में बराबर होती है तो वो ASA सर्वांग क्षमता से ASA सर्वांग क्षमता नियम से सर्वांगसम होते हैं। इसी प्रकार अगर कोई भी दो कोण और अन्य भुजा उनके बीच वाली भुजा न होती है तो हम उसमें एक साधारण नियम लगा रहे थे, AAS सर्वांग क्षमता नियम। उसको न तो थ्योरम में माना था हमने और न ही एक्सियम में माना था, यानी अभिगृहित और प्रमेय से वो एक परे नियम था जिसको AAS नियम से हमने सीखा था। अब देखिए साथियों, वो नियम हमें ध्यान में रखते हुए आगे कुछ नए नियम सीखते हुए इस प्रश्नावली को हल करना है। इस प्रश्नावली में कुछ तथ्य जो जुड़े गए हैं उन तथ्यों का हम जिक्र कर लेते हैं कि इस प्रश्नावली में हमें क्या नया सीखना है। देखिए अपने सामने लिखा हुआ है ये 3 नियम जो इस प्रश्नावली में महत्वपूर्ण रूप से काम आएंगे। सबसे पहले लिखा है कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये हमें पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहलाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक हमें प्रमेय इसमें पढ़नी है, वो इस प्रकार से है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी अपने पास कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें दो भुजाएं बराबर होगी, उन भुजाओं की जो सम्मुख कोण होंगे ना वो बराबर होंगे। ये प्रमेय 7.2 में हम पढ़ने वाले हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, और जो भुजाएं बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के जो सामने वाले कोण होते हैं वो बराबर होंगे। फिर हम प्रमेय 7.3 में पढ़ेंगे कि किसी त्रिभुज के दो कोणों की सम्मुख भुजाएं, दो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कहने का मतलब ये प्रमेय जो है 7.2 का विलोम है। इसको हमें समझना चाहिए कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी भुजाएं बराबर तो कोण बराबर। यहां देखो बराबर कोण तो भुजाएं बराबर होगी, यानी बराबर कोण अगर कोण दिए हुए तो हम उनकी भुजाओं को बराबर मान सकते हैं, बराबर भुजाएं दी हुई है तो हम उनके कोणों को बराबर मान सकते हैं। इस प्रकार से इन 3 तथ्यों को हमें विशेष तौर पे इनको ध्यान में रखना है। ये अपने यहाँ पे नोटेट रख लेते हैं। इस प्रकार से ये हमें बार बार आवश्यकता इन नियमों की होगी। अब देखिए, अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। 1 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है और इसमें हमें क्या किस प्रकार से इसको हल करना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की हमने अभी अभी चर्चा कर ली कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। त्रिभुज ABC नाम का कोई त्रिभुज बनाना है जिसमें दो भुजाएं बराबर कौन सी है, AB और AC को हमें बराबर रखना है। कोण जो B शीर्ष पे कोण बनेगा और C शीर्ष पे जो कोण बनेगा उनको समद्विभाजित करते हुए उनके समद्विभाजक बिंदु B पर प्रतिच्छेदित करते हैं। बिंदु B पर प्रतिच्छेदित करते हैं। देखिए दोस्तों, इस बात को हम अपने एक चित्र के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से समझ लेते हैं। हम इनका एक चित्र प्रारूप बना लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC नाम का कोई त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेते हैं, ABC, और इसमें AB के बराबर AC रखना है। इसका मतलब AB
और सी। इसका मतलब ये हुआ कि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। यहां तक हमने बना लिया, एक त्रिभुज बनाया, समद्विबाहु बनाया, क्योंकि इसमें ए बी के बराबर ए सी रख दिया तो एक एक लाइन से काट दिया। अब कोण बी, जितना भी कोण बी है ना, यहाँ पे जितना भी कोण सी है, इनको समद्विभाजित करने वाली लाइन हमें खींचनी है। और उन दोनों समद्विभाजित मतलब मान लीजिए कि ये 60 का है तो 30-30 बनेंगे, ये 100 का है तो 50-50, 50 इधर 50 इधर रहेंगे, यानी इनके समद्विभाजक हमें खींचने हैं। इसका भी, इस सी का भी समद्विभाजक हमें खींचना है। अब देखिए यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि हमने अभी अभी एक प्रमेय पढ़ी थी कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब अगर इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इस भुजा का सम्मुख कोण ये बी और इस भुजा का सम्मुख कोण ये सी, कोण बी और कोण सी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमने अभी अभी एक प्रमेय में पढ़ा है कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है या समान होती है। इस आधार पे हमें अगर इन दोनों को अभी देखो कि समद्विभाजक बिंदु बी पर ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यहां पे जो बिंदु आया है वो क्या बिंदु है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। ए और ओ को जोड़िए, यहां जो ए बिंदु है इसको और इस ए ओ और ए को यहां पे जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो इनको हमने जोड़ दिया। अब हमें क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि ओ बी के बराबर ओ सी दर्शाना है, यानी ओ बी रेखा है ना उसको ओ सी रेखा के बराबर हमें दर्शाना है। देखिए सबसे पहले हमें इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हम इसका क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमें जो दिया गया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया गया है कि ए बी बराबर ए सी दिया गया है। ए बी के बराबर क्या दिया गया है, ए सी। चूंकि हमने पढ़ा कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में ये बात दी गई है कि ए बी बराबर ए सी। हमने अभी अभी पढ़ा था कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसा हमने अभी प्रमेय 7.2 में हमने इसका अध्ययन किया था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए अगर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है, ये ए बी भुजा है, इसका सम्मुख कोण कौन सा है, ए सी बी। इसका मतलब ए बी के सम्मुख भुजा कोण, सम्मुख कोण ए बी सी है, ए सी बी, ए बी के सम्मुख ए सी बी है, सॉरी ए सी बी, ये किसके बराबर होगी, ए सी भुजा के सम्मुख कोण के बराबर। ए सी भुजा के सम्मुख कोण है ए बी सी, कोण ए बी सी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं इस बिंदुगत प्रश्न को हल करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस बिंदुगत प्रश्न में हमें क्या सिद्ध करना है, ओ बी के बराबर ओ सी सिद्ध करना है, ओ बी के बराबर ओ सी सिद्ध करना है। तो देखिए ओ बी और ओ सी, कोई ऐसा त्रिभुज हम ले लेते हैं जिसमें ओ बी और ओ सी दोनों आ जाए, तो ऐसा त्रिभुज है त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसका विवरण देखेंगे तो हमें ए ओ के बराबर ओ बी के बराबर ओ सी हमें प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार से, देखिए ए बी ओ बी ओ सी त्रिभुज में क्या करना है कि जो कोण दिया, एक जो भुजा दी गई है ये बी सी भुजा, ये आधार भुजा है और इस पर एक कोण, जो दो कोण बन रहे हैं वो एक तो बन रहा है ओ बी सी कोण और एक बन रहा है ओ सी बी। तो यहां पे जो कोण ओ सी बी बन रहा है ना, ओ सी बी कोण, इस बात को हम समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं कि 1 नंबर बात ये दी गई है कि ए बी भुजा भी ए सी के बराबर है तो इसकी सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। बात नंबर 1 समीकरण नंबर
एक। अब ओबीसी त्रिभुज में देखिए, जो बीओसी या ओबीसी इसको बोलो, बीओसी त्रिभुज में जो ओसीबी कोण है, ओसीबी, ये वाला कोण जो है, ये कोण किस कोण का आधा है? ये कोण किस कोण का आधा है? ओसीबी कोण। ओ से सी, सी से बी, ये कोण इस एसीबी का आधा है, एसीबी का आधा है। क्यों? क्योंकि इसका अर्धक है ओसी। ये किसका आधा है? ये एसीबी का आधा है। अब क्यों है? क्योंकि हम यहां पे लिखेंगे, क्योंकि कोण एसीबी का अर्धक ओसी है, यानी एसीबी को आधा कौन कर रहा है? ओसी आधा कर रहा है। इसका मतलब ओसी अगर आधा कर रहा है तो इस दोनों, इन पूरे कोण को अगर हम 2 से भाग दें तो ये कोण बन जाएगा ओसीबी कोण बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर इस 2 को हम इस तरफ ले आए तो 2 गुणा कोण ओसीबी बराबर क्या हो जाएगा? कोण एसीबी। इसी प्रकार देखिए, इस कोण की बात करते हैं, ओबीसी कोण की बात करते हैं, तो इस त्रिभुज में, ओबीसी त्रिभुज में जो बीओसी त्रिभुज है, इसमें ओबीसी कोण है ना, कोण ओबीसी, वो किस कोण का आधा है? एबीसी कोण का आधा है। कोण एबीसी का क्या है? आधा है, यानी 2 का भाग देने से आ जाएगा। क्यों है? क्योंकि जो कोण एबीसी है ना, एबीसी का अर्धक कौन है? अर्धक बीओ है या ओबी है, इसलिए ये इसका आधा हो जाएगा। इस 2 को अगर हम इस तरफ भेजें तो 2 गुणा कोण ओबीसी बराबर कोण एबीसी। चूंकि हमने यहां पे 2 बातें हमने यहां पे पढ़ी है, दोनों कोणों को, यानी इस त्रिभुज के दोनों कोणों को, इस कोण को और इस कोण को, इस कोण को तो हमने एबीसी का, ये कोण जो है एबीसी कोण है ना, एसीबी कोण है, वो इसका डबल है। एसीबी इसका डबल है, एबीसी इसका डबल है। यहां 1 नंबर बात ये हमने लिखी तो 2 नंबर बात ये हो जाएगी और 3 नंबर बात ये हो जाएगी। यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो कोण एसीबी है, एसीबी वो किसके बराबर है? एबीसी के बराबर, एबीसी के बराबर है। ठीक है, 1 नंबर बात। अब इस नीचे वाले त्रिभुज में हमने पढ़ लिया कि जो एसीबी है ना, एसीबी ये त्रिभुज, ये कोण एसीबी कोण है, एसीबी कोण 2 गुणा ओसीबी के बराबर है, 2 गुणा ओसीबी के बराबर है। मतलब इस एसीबी को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा ओसीबी। इसी प्रकार हमने एबीसी के बराबर क्या लिख दिया? एबीसी जो कोण है एबीसी, उसको हमने लिख दिया 2 गुणा ओबीसी, ओबीसी कोण लिख दिया। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हम समीकरण 1 और 2 को, 1 और 2 से अगर इसको हल करें, इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? देखिए यहां 1 क्या है? एसीबी, तो हम एसीबी की जगह क्या लिख देंगे? 2 गुणा ओबीसी, 2 गुणा ओबी, एसीबी की जगह क्या लिखेंगे? 2 गुणा ओसीबी, ओसीबी ये लिखेंगे, ओसीबी बराबर एबीसी की जगह क्या लिखेंगे? 2 गुणा ओबीसी, 2 गुणा कोण ओबीसी, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब ओसीबी कोण किसके बराबर है? ओबीसी कोण के बराबर है। ओसीबी किसके बराबर है? ओबीसी के बराबर है, यानी ओसीबी ये जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये ओबीसी इस कोण के बराबर है, ये कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ये हमने सिद्ध कर दिया। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है।
हमने क्या पढ़ा था कि समान कोणों की समान भुजा बराबर होती है। समान कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। अब यहां पे दो समान कोण कौन कौन से हैं? OCB और OBC समान हो गए। OCB इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? OB। OCB इसकी सम्मुख भुजा OB, ये किसके बराबर हो जाएगी? OBC की सम्मुख भुजा। OBC की सम्मुख भुजा कौन सी है? OC। ये अपना हो गया उत्तर। ये अपना क्या हो गया? उत्तर। हमने यहाँ पे दो बार एक प्रमेय का यूज लिया। बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण बराबर होती है और समान कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। समान भुजाओं की सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। इन दोनों प्रमेयों का हमने यहाँ पे जिक्र किया है और इसको हमने हल किया है। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। इस पार्ट की बात करेंगे। इसका हल हमने यहाँ पे निकाल लिया है 1 नंबर का। अब हम पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। 2 नंबर पार्ट को इसी से हम इस बात का उपयोग करते हुए लिखेंगे। तो यहां तक अपना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ये बात जो हमने सिद्ध की है वो इसी पे रखेंगे। दोबारा से 2 नए त्रिभुजों को लेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करते हुए आगे को हल करेंगे। देखिए यहां तक आप लिख लीजिए कॉपी में। दूसरा बिंदु क्या पूछा जा रहा है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। A से O है ना, ये वाला, ये कोण A को समद्विभाजित करता है। मतलब इस तरफ दोनों जो कोण बच रहे हैं वो बराबर है। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है कि कोण OAB बराबर कोण OAC, ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध कर देंगे। इसका ये OAB और OAC बराबर होने का मतलब ये हुआ कि जो OA रेखा है ना वो इस कोण को समद्विभाजित करती है, तभी तो ये बराबर होंगे। ये बराबर है इसलिए ये समद्विभाजित होंगे। अब देखिए यहां पे हम 2 त्रिभुज ले लेंगे। कौन कौन से? एक तो OAB और एक OAC। एक OAB और एक OAC। OAB कौन सा है? OAB ये त्रिभुज, और OAC कौन सा है? OAC ये त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हम ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिए OAB और OAC में जो OA लाइन है ना वो दोनों में है, तो OA लाइन किसके बराबर हो जाएगी? OA लाइन के बराबर हो जाएगी, उभयनिष्ठ है। यहां पे देखो इस त्रिभुज की OAB में ये जो लाइन आई है OB वो OAC की OC भुजा के बराबर होगी। OB इसकी OC के बराबर होगी। अभी हमने सिद्ध किया है कि इस त्रिभुज की OB लाइन है ना वो OC लाइन के बराबर है। अभी अभी हमने ये सिद्ध किया है। अभी अभी हमने सिद्ध किया है। और प्रश्न में इस त्रिभुज की AB के बराबर SC दिया गया है। यहां प्रश्न में ही देखो AB बराबर AC, ये इस प्रश्न में छपा हुआ ही है, दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस भुजा के ये भुजा बराबर, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, ये इसमें भी काम है, इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि OAB त्रिभुज और OAC त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है। तो SSS सर्वांग क्षमता नियम से, SS सर्वांग क्षमता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज जो है ना OAB, अब ध्यान देना है यहां पे वो सर्वांगक्षम किसके होगा? त्रिभुज O से A वाली भुजा इस त्रिभुज की कौन सी भुजा के बराबर है? OA वाली है। O से A वाली, O से A वाली के बराबर है। A से B वाली जो 3 डॉटेड है वो A से C वाली के बराबर है। A से B वाली A से C के बराबर है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम है। यानी OAB त्रिभुज किसके सर्वांगक्षम है? OAC त्रिभुज के सर्वांगक्षम है। किस सर्वांग क्षमता से? SSS सर्वांग क्षमता। SSS मतलब साइड, यानी दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या है? बराबर माप की है। तो अगर बराबर है
तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज का ये जो ए शीर्ष पे बनने वाला कोण है, इस त्रिभुज का ए शीर्ष पे बनने वाला बीच में आया है, इस शीर्ष के ए शीर्ष पे बनने वाला कोण के बराबर होगा। तो ये वाला जो त्रिभुज है, इस वाला त्रिभुज ओ ए बी वाला, इसमें ए पर कौन सा कोण बन रहा है, कोण ओ ए बी बन रहा है ना, ओ ए बी। ये किसके बराबर होगा, ओ ए सी के बराबर होगा। इस तरफ ए पर कौन बन रहा है, ओ ए सी बन रहा है इस त्रिभुज में। तो त्रिभुज कोण ओ ए सी बराबर होगा किस नियम से, ये सीपी सीटी नियम से, सीपी सीटी नियम से। सीपी सीटी मतलब संगत सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। हमने वो सबसे पहली जो अपनी क्राइटेरिया है या जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ओ ए बी बराबर ओ ए सी, अतः हम कह सकते हैं, ये हमने इसीलिए नहीं मिटाया था कि यहां हमें बताना था कि ए बी के बराबर ओ बी के बराबर ओ सी है। अब हम यहां पे लिखेंगे कि अगर ओ ए बी कोण जो है वो कोण ओ ए सी के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये अपना हो गया 2 नंबर बिंदुगत प्रश्न का उत्तर। ये बात आपको समझ में आई होगी, कुछ विशेष है नहीं, लेकिन यह है कि हमें सर्वांग सिद्ध करना है। पहले सर्वांग अगर सिद्ध हो गया, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बिल्कुल समान है, एक जैसा है, तो इसके संगत कोण जैसे इसका बी कोण इसके सी कोण के बराबर होगा, बी कोण सी कोण के बराबर होगा। ओ पे बनने वाला कोण ओ के बराबर होगा, बी पे बनने वाला कोण बी के बराबर होगा, सी पे बनने वाला सी के कोण बराबर होगा। ओ ए लाइन के बराबर, ए बी लाइन ए सी लाइन के बराबर, ओ बी लाइन ओ सी लाइन के बराबर। इस प्रकार से संगत भागों को हमने यहाँ पे लिखा। लिखने से हमें ऐसे सर्वांग क्षमता नियम से सीपीसीटी नियम लगाते हुए इसका जो कोण बराबर आ गया, कोण बराबर आ गया, इसका मतलब अगर इस कोण का इधर वाला और इधर वाला बराबर है, इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि ये जो बीच में जो लाइन खींची गई है ओ ए नाम की, वो लाइन अगर दोनों तरफ एक जितने कोण छोड़ रही है तो ए को समद्विभाजित कर रही है। ये बात हमने यहाँ पे लिख के बताई है। आप इस चीज को भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, या अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में। अब हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में। ये अपना ए बी सी नाम का कोई त्रिभुज है, इसमें ए डी भुजा बी सी पर लंब है। जो ए डी भुजा है ना, ये ए बी सी पर लंब है। लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब लंब तो है ही, 90-90 डिग्री कोण तो है ही है, लंब का मतलब तो 90-90 डिग्री कोण है, और समद्विभाजक और है मतलब जितनी बीडी है उतनी ही सीडी है, जितनी बीडी है उतनी ही सीडी है। लंब भी है और समद्विभाजक भी है। लंब मतलब 90-90 डिग्री कोण बना रही है दोनों तरफ, समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर भुजाएं छोड़ रही है दोनों तरफ, ठीक है। अब ये आकृति 7.30 में 7.30 में दिखाया गया। अब हमें दर्शाना है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें यह सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है उसमें 2 भुजाएं बराबर माप की है। 2 भुजाएं बराबर माप की होने का तात्पर्य यही होता है कि समद्विभाजक हो गए। अब देखिए, बराबर भुजाएं बतानी है, तो बराबर भुजाएं बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हम 2 त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, ए बी डी और ए सी डी में क्या क्या हमें मान, जो ऐसे जो मान मिल सकते हैं जो संगत मानों के बराबर होंगे। तो अगर उनमें से हमें कोण 2 कोण मिल जाएंगे, एक भुजा मिल जाएगी, तीनों भुजाएं मिल जाएंगी, तो हम उस आधार पर सर्वांग क्षमता के माध्यम से इसको सिद्ध कर देंगे। कैसे, देखिए, ए बी डी, ये वाला जो त्रिभुज है ए बी डी, इस ए बी डी और ए सी डी में, ए बी डी और ए सी डी में दिया गया क्या है, चूंकि जो ए डी है
ए डी वो लंब दिया गया है किस पर, बी सी पर। इसलिए जो इसमें बनने वाला कोण है ना ए डी बी, कोण ए डी बी वो इसमें ए डी सी के बराबर हो जाएगा, ए डी सी के, और ये 90 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि ये लंब है, क्योंकि ये लंब दी हुई है, ये लंब दी गई है। क्योंकि अगर ऐसा दिया गया है इसलिए एडी को बीसी पर लंब दिया गया है, इसका मतलब यहां पे जो ए डी बी कोण है वो और ए डी सी कोण है वो बराबर होंगे और 90-90 डिग्री के समकोण लंब होंगे। एक और दिया गया है, एक बात दिया गया है, दिया है कि जो एडी है, एडी बीसी को समद्विभाजित करती है, समद्वि अतः हम लिख सकते हैं कि BD बराबर CD, BD बराबर CD। इस त्रिभुज के इस कोण को हमने इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर बताया, यानी हमने एक तो एंगल बराबर बता दिया, एक हमने इस त्रिभुज की BD भुजा को इस त्रिभुज की CD भुजा के बराबर बता दिया, इसका मतलब एक हमने साइड बता दी। अब देखिए इस त्रिभुज में ABD त्रिभुज में जो AD भुजा है उसके बराबर ACD में कौन सी है, AD है, यानी AD भुजा AD भुजा के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए एक साइड की ओर बात कर दी, यानी हमने ये साइड इस साइड के बराबर बता दी, ये साइड इस साइड के बराबर बता दी, इनके अंतर्गत आने वाला कोण 90-90 डिग्री का हमने बता दिया। इसका मतलब हमने साइड एंगल, साइड सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता नियम से जो अपना त्रिभुज है ना ABD, त्रिभुज ABD उसको सर्वांगक्षम बता दिया त्रिभुज ACD के, ACD की ये संगतता जरूरी है, ACD होगा, यहाँ पे ADC नहीं लिख सकते, AD नहीं लिख सकते क्योंकि A से B चले, इसका मतलब वो B सिर्फ जितना कोण इसमें यहाँ D पे चलने पे नहीं आ रहा, A से C पे चलने पे आ रहा, तो AC, A से B चले तो A से C चले, B से D, C से D, ABD त्रिभुज किसके बराबर है, ACD के बराबर है। अब ये अगर बराबर है तो हम CPCT रूल से हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय CPCT रूल, बाय CPCT रूल अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है तो इसके जो संगत कोण है, संगत भुजाएं बराबर है, यानी A शीर्ष पे बनने वाला कोण इसके A शीर्ष पे बनने वाले कोण के बराबर है, B वाला C के बराबर है, तो B पे कौन सा कोण बन रहा है, कोण ABD, ABD किस कोण के बराबर होगा, ACD के बराबर होगा, ACD के बराबर होगा। किसके आधार पर, यहाँ पे हमने लिख ही दिया CPCT, यहाँ अगर नहीं लिखते हैं तो यहाँ लिख देते हैं CPCT रूल से। सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां पे अगर ये बराबर है तो दो कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, दो हमने अभी अभी पढ़ा था कि दो त्रिभुज में, समान त्रिभुज में ऐसे समान कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। समान कोणों की सम्मुख भुजा हमने अभी अभी बराबर बताई थी, किस आधार पे बताई थी, एक प्रमेय हमने पढ़ी थी, उस प्रमेय के आधार पे देख लो कि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, ये अपनी एक प्रमेय है, उस आधार पर हमने इसको बताया था।
तो अगर ये कोण बराबर है, ए बी डी कोण और ए सी डी कोण बराबर है, तो ए बी डी के सम्मुख भुजा कौन सी है, ए सी। ये किसके बराबर हो जाएगी, ए सी डी की सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी। ए बी के बराबर हो जाएगी। यानी हमें क्या सिद्ध करना था, ए बी और ए सी को बराबर सिद्ध करना था। हमने यहाँ पे ए बी को ए सी के बराबर सिद्ध कर दिया, तो ये अपना हो गया उत्तर। उतारिए अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, देखिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी और सी ये जो एक है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बराबर भुजाएं ए सी और ए बी है। बराबर भुजाएं कौन सी है, ए सी जो लाइन है ना, ये लाइन ये इस ए बी पर है। ए बी पर क्रमशः शीर्षलंब, जैसे ए सी पर शीर्षलंब कौन सा है, बी ई है। ये शीर्षलंब का मतलब शीर्ष से डाला गया है, अगली सम्मुख भुजा पर शीर्ष से डाला गया ऐसा लंबवत रेखा जो होती है वो शीर्षलंब कहलाती है। शीर्षलंब बी ई है और इस ए बी पर शीर्षलंब सी एफ है, ऐसा इसमें लिखा गया है। इस आकृति को देखिए 3.31 को, तो देख लिए, दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर है। क्या दर्शाना है कि शीर्षलंब बराबर है। शीर्षलंब यहाँ पे कौन कौन से है, शीर्षलंब है एक तो सी एफ और एक है बी ई। तो सबसे पहले हम वो बात लिखते हैं जो हमें यहाँ पे दी गई है। तो हमें दिया गया क्या है, इसमें हमें दिया गया है कि ए बी है ना वो ए सी के बराबर है। ए बी बराबर ए सी दी गई है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी हमें इसमें पूछा क्या जा रहा है कि शीर्षलंब बराबर है। शीर्षलंब है कौन कौन से इसमें, शीर्षलंब एक तो बी ई है, एक सी एफ है, तो ये दोनों बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जो बी ई है वो बराबर है सी एफ के, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं। ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन ए सी के बराबर दी हुई है, ए सी के बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया है। अब हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब जो ए बी लाइन के सम्मुख कोण है, ए बी लाइन है ना, इसके सम्मुख कोण मान लीजिए कि ये वाला कोण है, जिसका नाम तो क्या है, ए सी बी है। इसको हम 1 नंबर कोण मान लेते हैं। ये पूरा कोण है, पूरा ध्यान देना, ये पूरा कोण है, ये 1 नंबर कोण है। ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण नंबर 1। अब ए बी और ए सी बराबर है, तो ए बी का सम्मुख कोण 1 माना है, ए सी का सम्मुख कोण ये हमने 2 नंबर मान लिया। मान लीजिए कि ये 2 नंबर कोण है। तो अगर ए बी और ए सी बराबर है तो इनके सम्मुख कोण हमने 1 नंबर और 2 नंबर माना है, वो दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा हम लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होंगे, होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा हमने एक प्रमेय में पढ़ा है। अपनी प्रमेय वो कितने नंबर की है, देखिए, समान भुजाओं के त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पर मैं अपने 7.2 पढ़ी थी, इस आधार पे हमने यहाँ पे लिख दिया कि समान भुजाओं के, ये भुजाएं समान है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ये इतनी बात हमने कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 की यहाँ पे सिद्ध करके लिख दी। अब हमें करना क्या है, शीर्षलंबों को बराबर सिद्ध करना है। शीर्षलंबों को बराबर सिद्ध करने के लिए शीर्षलंब इस एबीसी त्रिभुज में तो आ नहीं रहे, तो शीर्षलंब कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, वो त्रिभुज हम यहाँ पे ले लेते हैं। पुनः अब नए सिरे से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पुनः हम एक तो त्रिभुज ले लेते हैं, बी सी ई त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज बी सी ई त्रिभुज ले लेते हैं। बी सी ई त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा, बी सी ई, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। और एक त्रिभुज ले लेते हैं बी सी एफ, वह त्रिभुज बी सी एफ में। अब इनमें हम कुछ न कुछ
उनके भागों को बराबर करके, इनके संगत मानों को बराबर करके हम इनको सर्वांगसम बताएंगे। कौन कौन सा त्रिभुज लिया है हमने? एक तो बी सी ई त्रिभुज लिया है और एक त्रिभुज लिया है बी सी एफ त्रिभुज लिया है। ये हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब यहां पे देखिए इसमें क्या क्या है। बी सी ई में जो बी सी लाइन है वैसी की वैसी बी सी लाइन इस बी सी एफ में भी है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है इसलिए दोनों में एक भुजा तो बराबर हो गई। उभयनिष्ठ है तो ये एक साइड की बात हमने कर ली कि एक साइड हमने यहां बराबर बता दी। दूसरी बात, एक कोण जो है ना इस त्रिभुज का बी सी ई में जो ये एक नंबर कोण बन रहा है बी सी ई में, वो एक नंबर कोण है ना, कोण नंबर 1 जो बी सी ई में बन रहा है, वो कोण नंबर बी सी एफ में जो 2 नंबर कोण बन रहा है ना उस कोण के बराबर है। ये हमने अभी अभी ऊपर सिद्ध किया है। किस आधार पे सिद्ध किया था? कि भुजाएं बराबर दी गई थी, ए बी और ए सी बराबर दी गई थी, तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसा हमने 7.2 प्रमेय में पढ़ा था। इस आधार पर कोण नंबर 1 जो है वो कोण नंबर 2 के बराबर हो जाएगा। हमने कोण नंबर इसलिए दे दिया ताकि वो लिखने में थोड़े आसान रहे। अब ध्यान दीजिए, एक बात और हमें यहां लिखनी है कि एक और ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम यहां बराबर सिद्ध कर सकते हैं कि जो बी सी ई में एक कोण 90 डिग्री का है और बी सी एफ में भी एक कोण 90 डिग्री का है, उन कोणों को हम लिख सकते हैं। बी सी ई में कौन कौन सा कोण है? कोण बी ई सी बराबर कोण बी एफ सी, ये लंब कोण है। लंब कोण मतलब 90 डिग्री के कोण है। यहाँ पे भी ये लंब, ये बी सी ई वाले में भी लंब है, ये बी सी एफ वाले में भी लंब है। इसका मतलब एक हमने एंगल की बात कर ली, एक हमने एंगल की बात कर ली। अब यहां ध्यान देना आपको कि यहां पे हमने इस त्रिभुज बी सी ई और बी सी एफ में किन 3 चीजों की बात की है? एक भुजा की बात की है, एक कोण यानी 2 कोण और 2 भुजा की बात की है। क्या जिन दोनों कोणों के बीच की बात की, इस कोण और इस कोण की बात की है, इस कोण को इसके बराबर बताया, इसको इसके बराबर बताया, इनके बीच वाली भुजा आई है क्या? नहीं आई है। इसका मतलब यहाँ पे सर्वांग क्षमता एएस नहीं लगेगी, नहीं ए नहीं लगेगी, एएस सर्वांग क्षमता से ये सर्वांग समता नियम से एएस सर्वांग क्षमता नियम से क्या हो जाएंगे? जो त्रिभुज अपना बी सी ई है ना, बी सी ई त्रिभुज बी सी ई, वो किसके सर्वांग हो जाएगा? वो हो जाएगा बी सी ई किसके बराबर हो जाएगा? सी, यानी बी पे जो कोण बन रहा है यहां पे, वो कोण यहां पे किस पे बन रहा है? सी पे, सी बी एफ के बराबर हो जाएगा। सी बी एफ कोण के त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, कौन कौन से? बी सी और ई, वो सी बी एफ के सर्वांगसम है, सी बी एफ के सर्वांगसम है। ये ऐसे क्यों लिखा गया? देखिए कि सी पे बनने वाला कोण यहाँ पे किस पे बन रहा है? बी पे बन रहा है। बी पे बनने वाला इसमें सी पे बन रहा है, ई पे बनने वाला इसमें एफ पे बन रहा है। ये सर्वांगसम क्रमशः हम यहाँ पे संगत भागों को लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज की जो बी ई लाइन है ना, बी ई लाइन लास्ट वाले, वो इसकी लास्ट वाले सी एफ के बराबर होगी। अतः सीपीसीटी नियम से हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो इस त्रिभुज की बी ई लाइन है ना, वो इस त्रिभुज की सी एफ लाइन के बराबर होगी, सी एफ लाइन के बराबर होगी। ये हमने इसका यहां तक उत्तर निकाला। अतः क्या करना है? अतः शीर्ष लंब बराबर होंगे। शीर्ष लंब बीई तथा शीर्ष लंब सी एफ बराबर है। ये अपना हो गया उत्तर।
ये 3 नंबर क्वेश्चन को अपनी नोट कॉपी में उतारिए। किस प्रकार से ये हल किया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट किया था, क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है। ABC त्रिभुज में जो दिया हुआ है उसके आधार पर हमने समान भुजाएं दी हुई थी, तो समान कोण बराबर हो जाएंगे। इसके कोणों का नाम दे दिया, यानी ACB कोण है, इसका 1 नंबर कोण दे दिया और ABC कोण को 2 नंबर दे दिया। इस आधार पे दोनों कोणों को बराबर बताने के बाद हमने 2 अलग अलग त्रिभुज ले लिए। वो त्रिभुज ले लिया जिसमें ये शीर्षलंब आ रहे हैं। शीर्षलंब कौन कौन से, BE और CF आ रहे हैं। तो BE और CF आने वाले दोनों त्रिभुजों में BCE और BCF लिया। BCE और BCF में 3 भागों को, 2 कोणों को और 1 भुजा को बराबर बताया। किस आधार पे बताया वो हमने अभी जिक्र किया है कि एक तो विनिष्ट भुजा थी, एक सिद्ध किए हुए कोण थे और लंबवत कोण थे। तो दोनों कोणों के बीच की भुजा नहीं थी, इसका मतलब हमने अलग की भुजा थी। तो AAS सर्वांग क्षमता नियम से हमने यहाँ पे दोनों त्रिभुजों को एक संगत रूप में सिद्ध किया। संगत भागों के तौर पर लिख के इसको सर्वांगक्षम बताया। सर्वांगक्षम बताने के बाद CP/CT नियम लगाते हुए इसके जो BE लाइन है उसको CF के बराबर बताया, और वही हमने अपने शीर्षलंब है, इसलिए हमने लिख दिया कि शीर्षलंब BE तथा शीर्षलंब CF आपस में क्या है, बराबर है। इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अपना इस प्रकार से दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक कोई त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ये अपना बना हुआ है, जिसमें A से C जो ये भुजा है और AB, ये AB है, इस पर खींचे गए शीर्षलंब बराबर है। इसका मतलब इस AC भुजा पर शीर्षलंब कौन सा खींचा गया है, BE खींचा गया है। ये शीर्षलंब और AB पर कौन सा शीर्षलंब खींचा गया है, ये शीर्षलंब, ये दोनों क्या है, बराबर है। ऐसी आकृति 3.7.32 में देखना है, वो हमने देख लिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें दर्शाना क्या है कि 2 बातें दर्शानी है कि त्रिभुज ABE सर्वांगक्षम दिखाना है, ACF के सर्वांगक्षम दिखाना है। तो हम सर्वांगक्षम दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, 3 किसी भी मानों को, संगत मानों को बराबर दिखाना होता है। यहां पे हम क्या करते हैं, जो 2 त्रिभुज बने हुए हैं ना, ABE त्रिभुज है, तो ABE वाला त्रिभुज इस प्रकार से है, और ACF वाला ये त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें इसमें बराबर दिख रही है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्व कर रहे हैं, तो त्रिभुज ले लेते हैं ABE त्रिभुज ABE और त्रिभुज त्रिभुज ACF में ABE अपना ये त्रिभुज है ABE और AC, यहां से लिया ABE, ये वाला यहां बना दिया, और ACF हमने यहां बना दिया। इस त्रिभुज में देखो प्रश्न में क्या दिया गया है कि यहाँ पे जो शीर्षलंब खींचे गए ना, वो शीर्षलंब बराबर है। शीर्षलंब कौन कौन से खींचे गए, BE और CF खींचे गए। यही तो बात दी हुई है प्रश्न में कि शीर्षलंब बराबर है। शीर्षलंब का नाम नहीं दिया, तो शीर्षलंब BE है, एक CF है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों में अगर बात करें ना, तो इस त्रिभुज की जो BE लाइन है ना, वो इस त्रिभुज की CF लाइन के बराबर होगी। CF लाइन की, ये जो BE एक शीर्षलंब है, ये भी एक CF एक शीर्षलंब है, क्योंकि ये प्रश्न में दिया गया है, ये प्रश्न में दिया है। इसका मतलब हमने एक साइड की बात कर ली, एक भुजा से संबंधित इस त्रिभुज की इस एक भुजा को इस त्रिभुज की एक भुजा के बराबर बता दिया, BE के CF बराबर बता दिया, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ था, इस आधार पर हमने बता दिया। एक हम यहाँ पे BEA कोण है ना, जो कोण BEA, वो 90 डिग्री का कोण है, इसमें लंब दिया हुआ है ना ये BEA। उसी प्रकार CFA भी 90 डिग्री का ही है, CFA कोण भी ये 90 डिग्री के ये लंब दिया हुआ है।
दोनों को क्या दिया गया, दिया गया है कि ये दोनों लंब है, तो लंब दिया है तो दोनों 90-90 डिग्री के होंगे। बी ई ए, यहां से देख लो चाहे बी ई ए और सी एफ ए, सी एफ ए, सी एफ ए, इसमें जो अलग चित्र हमने बना लिया वो दोनों बराबर है। इसका मतलब हमने एक एक कोण की ओर बात कर ली। इस त्रिभुज के संगत एक कोण को इस त्रिभुज के एक कोण के बराबर बता दिया। अब हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। एक हमें जो कोण ए दिख रहा है ना, इधर वाला ये जो कोण है वो बी ए ई इसमें है, और यहां से ये बी से आ रही है लाइन, ये लाइन, और यहां जैसे मान लीजिए ऐसे करके यहां इस लाइन पे ई बिंदु है, तो बी सी ए बिंदु इसमें, यानी जो कोण ए सी पे बनने वाला कोण है ना, बी ए ई, तो इसमें बन रहा है इस त्रिभुज में, और एफ ए सी, कोण एफ ए सी वो क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, यानी दोनों में समान किरणों से बनने वाले कोण है। बी ए ई जिस किरण से बन रहा है वही एफ ए सी भी उसी किरण से बन रहा है। बी ए ई ये इस इनके बीच है, तो एफ ए सी भी इन्हीं के बीच है, तो ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। यानी हमने दो एंगल की बात कर ली, इसका एक भुजा के बराबर बता दी, एक एंगल के बराबर बता दिया, फिर एक एंगल के बराबर बता दिया। लेकिन जो एंगल और जो भुजा बताइए उन दोनों एंगलों के यानी उन दोनों कोणों के मध्य की भुजा हम नहीं बता पाए। मध्य की भुजा बता दे तो इस एंगल और इस एंगल को हमने बराबर बताया, इस और इसके, तो ये भुजा हम नहीं बता पाए, ये भुजा नहीं बता पा रहे हैं, तो यहाँ पे सर्वांग क्षमता नियम अलग वाला ए एस सर्वांग क्षमता नियम यहाँ पे लगेगा। ए एस सर्वांग क्षमता नियम से जो ये त्रिभुज है ना, जैसे मान लीजिए इसको ए ई, हम क्या ए बी ई त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी ई है ना, वो किसके सर्वांग क्षम होगा, ए बी चले तो ए सी चलना पड़ेगा, ए सी, लास्ट में 90 डिग्री वाला लिया तो लास्ट में 90 डिग्री वाला ए सी एफ के सर्वांगक्षम होगा, ए सी एफ के सर्वांगक्षम होगा। ये इतनी बात हमने कर ली। अब देखिए क्या करना है, अब हमें दूसरे बिंदुगत प्रश्न को, ये अपना पहला उत्तर हो गया, ऐसा ही हमें पूछा गया ये किस सर्वांग क्षमता से, ए एस सर्वांग क्षमता से कैसे हुआ, क्योंकि दो एंगल को और एक साइड को हमने बराबर बता दिया था, तो नियम चाहे कोई सा भी हो लेकिन वो सर्वांग क्षम जरूर हो गए। अब दूसरा पूछा है कि बी ए बी बराबर सी एफ। अब यहां पे लिखेंगे, चूंकि हमने अभी अभी सिद्ध किया है कि त्रिभुज जो ए बी ई है ना, ए बी ई वो किस त्रिभुज के सर्वांगक्षम है, वो त्रिभुज सर्वांगक्षम है ए सी एफ के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी लाइन है ना, ये शुरू वाले दो शीर्षों के बीच, वो इन दोनों शीर्षों के बीच की लाइन के बराबर होगी। चूंकि ये बराबर है इसलिए सिपिसिटी रूल से, सिपिसिटी नियम से, सिपिसिटी नियम से क्या हो जाएगा, जो ए बी है ना वो किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के बराबर हो जाएगी। ए बी मतलब संगत त्रिभुजों, जैसे मान लीजिए ए बी ई त्रिभुज ये बराबर है ए बी ई, इसके सर्वांगक्षम है ए सी एफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी लाइन है ना वो इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, बी कोण सी कोण के बराबर है, ई कोण इस एफ कोण के बराबर है, यानी संगत भाग बराबर होते हैं। सिपिसिटी नियम यही कहता है। तो ये जो ए बी लाइन है वो ए सी लाइन के बराबर हुई ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों सर्वांगक्षम थे इसीलिए हुई ना। अब देखिए ए बी बराबर ए सी है, अब वापस इस त्रिभुज की ओर आइए, ए बी सी त्रिभुज की ओर आइए। ऐसा त्रिभुज जिसमें ए बी और ए सी बराबर हो, तो त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है, अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है,
समद्विबाहु त्रिभुज है। यहां तक ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। तो जो दूसरा प्रश्न पूछा था उसको हमने सर्वांग सम बताने के बाद हल किया। तो सीपीसीटी नियम लगाने से तुरंत वो दोनों भुजाएं बराबर आ गई। दोनों भुजाएं बराबर आ गई, ए बी के बराबर ए सी आ गई। इसका मतलब जो अपना मूल पहले वाला जो त्रिभुज था ना, ये वाला अंदर वाला, इस मूल त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होने के कारण इस त्रिभुज को हम क्या बता पाए हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बता रहे हैं। इसी प्रकार का हमें प्रश्न पूछा गया था, इसी को हमने हल कर दिया। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से हमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है कि ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी ये त्रिभुज और डी बी सी ये त्रिभुज समान आधार पर, समान आधार मतलब इनका जो आधार है वो एक ही है। कौन सा आधार है, बी सी। समान आधार बी सी पर स्थित समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऊपर वाला भी समान दो भुजाओं से बना हुआ है और नीचे वाला भी समान दो भुजाओं से बना हुआ है। दर्शाइए कि ए बी डी बराबर ए सी डी, ए बी डी इस कोण के बराबर ए सी डी ये कोण बताना है हमें। इसको ए बी डी के बराबर ए सी डी दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें लिखना है ऊपर वाले त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि ए बी बराबर ए सी भुजा दी गई है, ए बी बराबर ए सी भुजा दी गई है। अतः हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी लाइन है जो अपनी, उसका सम्मुख कोण यानी समान भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है और समान कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। ये हमने लिखा और पढ़ा था अपनी सर्वसमीका के एक प्रमेय में। तो पीछे हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में और अपने इसके पहले भाग में हमने ऐसा दो प्रमेय पढ़ी थी कि अगर एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और प्रमेय 7.1 इस प्रकार 7.2 पढ़ी थी कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे देखिए जो अपनी ये जो मान दिया गया है ए बी बराबर ए सी, ये क्या दी गई है, दो बराबर भुजाएं दी गई है। तो इन ए बी भुजा के सम्मुख कोण और ए सी भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसा यहाँ पे लिखा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ए बी का सम्मुख कोण है कौन सा है, ए बी का सम्मुख कोण है ए सी बी, कोण ए सी बी ये किसके बराबर होगा, ए सी का सम्मुख कोण, ए सी का सम्मुख कोण कौन सा है, ए बी सी, कोण ए बी सी। अब ये क्यों है, अभी हमने एक प्रमेय 7.2 पढ़ी थी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए ये हमने एक नंबर बात यहाँ पे लिख दी, एक नंबर बात इसको दे देते हैं कि नंबर 1 तथ्य है। दूसरे नंबर हम एक दूसरा त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में जो दो भुजाएं बराबर दी गई है उन दोनों भुजाओं को बराबर लिखते हैं कि भुजा बी डी के बराबर भुजा सी डी दी गई है। बी डी के बराबर कौन सी भुजा दी गई है, सी डी दी गई है। तो बी डी के बराबर सी डी भुजा यानी एक ही त्रिभुज में दो भुजाएं जब बराबर होती है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि बी डी का जो सम्मुख कोण है वो इस त्रिभुज में बी सी डी में, बी डी का सम्मुख कोण कौन सा है, बी सी डी, कौन सा है, बी सी डी प्लस बराबर
ये सी डी का सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा। ऐसा हमें प्रश्न में दिया गया है कि दो भुजाएं बराबर है। प्रश्न में इस प्रकार से यहाँ दी गई भुजाएं थी, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये भुजाएं बराबर दी गई है, ये दोनों भुजाएं बराबर दी गई है। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण बी सी डी किसके बराबर हो जाएगा, इस सी डी का सम्मुख कोण कौन सा है, सी बी डी, कोण सी बी डी। क्यों है ये, हमने ऐसा क्यों लिखा, ये भुजाएं बराबर थी तो कोणों को बराबर क्यों लिखा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां हमें क्या करना है, ये जो दो नंबर त्रिभुज से दो कोण जो हमने बराबर बताए, और एक नंबर त्रिभुज में एबीसी में जो दो कोण बराबर बताए और बीसीडी में जो दो कोण बराबर बताए, उन दोनों कोणों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। हम जो एक नंबर समीकरण है इक्वेशन नंबर 1 में जोड़ देते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, इस तरफ वाला ए सी बी किस में जोड़ेंगे हम, बी सी डी में जोड़ेंगे। कोण ए सी बी प्लस ए सी बी, इसका दूसरी समीकरण का कोण बी सी डी बराबर इसका इस पक्ष वाला कौन सा है, त्रिभुज कोण ए बी सी प्लस यहाँ पे कोण सी बी डी, ये दोनों हमें यहाँ पे जोड़ना है। अब यहाँ एक समझने वाली बात है कि ए सी बी कोण कौन सा है, ए सी बी ये वाला कोण है ए सी बी, इसमें जब जोड़ा जाता है बी सी डी, ये अगर इस कोण में ये कोण जोड़ा जाता है तो ये पूरा कोण बन रहा है। ये कोण कैसा कोण है, ये कौन सा कोण होगा, ये कोण होगा ए सी डी वाला, ए सी डी कोण बन जाएगा ना। मान लीजिए कि इस कोण में ये कोण जोड़ देते हैं तो ए सी डी कोण बन रहा है, तो हम इन दोनों के जोड़ को ए सी बी प्लस बी सी डी के जोड़ को क्या लिख देते हैं, कोण, दोनों के जुड़ने से कौन सा कोण बन रहा है, कोण बन रहा है ए सी डी बराबर, यहां देखिए क्या क्या जुड़ रहा है, ए बी सी, ये कोण जब किस में जुड़ता है, ए बी सी, ये कोण जुड़ रहा है सी बी डी में, मतलब ये और ये जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, ए बी डी कोण बन रहा है ना, ए बी डी कोण बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण ए बी डी, और यही अपना उत्तर था। इसी प्रकार से हम इसको उत्तर को बता सकते हैं कि कोण ए बी डी और कोण ए सी डी, कोण ए बी डी के बराबर ए सी डी, यहाँ हमने ए सी डी बराबर ए बी डी लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर वाली संख्याएं पहले या बाद में कोई सी भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपके कॉपी में उतारना है आपको। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से दिया गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो नीचे वाला त्रिभुज है ए बी सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, यानी जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन वो इस लाइन के बराबर है। हमने एक डॉट लाइन से काट के भी बताई हुई है इस आकृति में। भुजा बी ए को, यानी ये बी ए भुजा है, इसको इस प्रकार डी तक बढ़ाया गया है, इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी, यानी ए से डी जो लाइन है वो ए बी लाइन की जितनी है, यानी ए बी जितनी है ए सी, और ए सी जितनी है ए डी बी सी, ये तीनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये तीनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब हमें दर्शाना है कि जो बी सी डी है, बी सी डी ये वाला जो कोण है ये समकोण है क्या, ये 90 डिग्री का है क्या, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों के कोणों का हम एक क्रमांक नाम दे देते हैं। जैसे ये 1 नंबर कोण मान लेते हैं,
ये 2 नंबर कोण मान लेते हैं, इस त्रिभुज का ये 3 नंबर कोण मान लेते हैं, ये इस त्रिभुज का ये अंदर वाला 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर कोण मान लेते हैं, ताकि इनको बार बार लिखने में तीन तीन शब्दों का नाम न लिखना पड़े। जैसे हमें अगर ए बी सी कोण लिखना है तो सीधा हम कोण 1 लिखेंगे, और बी सी ए लिखना है तो सीधा कोण 2 लिखेंगे। इस प्रकार से हमने इन कोणों का क्या कर दिया, एक क्रमिक नाम दे दिया, मतलब क्रम वाइज इनका नामकरण कर दिया। अब ये नामकरण करने के बाद जो जो चीजें दी गई है उस चीजों के आधार पर हम इसका क्या करते हैं, समाधान करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, नीचे वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। ए बी सी में 2 भुजाएं बराबर दी गई है, कौन कौन सी, जो भुजा ए बी है उसके बराबर दी गई है ए सी। ए बी के बराबर कौन सी भुजा दी गई है, ए सी, इस प्रश्न में ही दी गई है। इस प्रकार से दिया गया है, ऐसे हम लिख देते हैं कि ऐसा हमें दिया गया है कि भुजा जो है वो ए बी ए सी के बराबर है। अब ए बी ए सी के बराबर है तो ए बी की जो जब 2 भुजाएं समान होती है, किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती है तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा हमने प्रमेय 7.2 में पढ़ा है। इस आधार पर हम क्या लिख देंगे, इस आधार पर हम लिख देंगे कि जो ए बी का सम्मुख कोण हमने 2 नंबर कोण लिए, कोण नंबर 2 जो है वो किसके बराबर होगा, ए सी की सम्मुख, ए सी भुजा है ये, ए सी का सम्मुख कोण कौन सा है, ये जिसको हमने 1 नंबर माना था, कोण नंबर 1 है। अब क्यों है ये भी हमें लिखना पड़ेगा, जो हमने अभी प्रमेय में पढ़ा है वो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समान भुजाएं कौन कौन सी थी, ए बी बराबर ए सी थी, ए बी बराबर ए सी थी, तो उनके सम्मुख कोण कौन कौन से, कोण 2 और कोण 1 है, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस यही बात थी। अब हमें क्या करना है इससे आगे, अब एक बात, ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 को बराबर कर लिया। अब हम कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 तीनों को जोड़ के 180 डिग्री बताएंगे। ऐसा क्यों बताएंगे, क्योंकि ये त्रिभुज के अंतः कोण है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस आधार पर हमने लिख दिया कि इन तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। अब इस बात 1 नंबर और 2 नंबर दोनों बराबर है, तो यहाँ पे जो 1 नंबर आया है ना, इसकी जगह हम 2 नंबर लिख देंगे। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, या यहां से सीधा ही हम लिख लेंगे कि 2 नंबर जो 1 नंबर है वहां पे भी कोण नंबर 2 लिख देंगे, प्लस ये कोण नंबर 2 लिख दिया, प्लस ये कोण नंबर 3 लिख दिया, बराबर 180 डिग्री। क्यों लिख दिया, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2 था, एक के बराबर क्या था, 2 था, इसलिए हमने 2 वाले की जगह 1 वाले की जगह भी 2 लिख दिया, 2 वाले की जगह 2 रखा और 3 वाले की जगह 3 रखा। इस प्रकार से जो 2 गुणा कोण 2 है उसका मान कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस कोण 3। 180 डिग्री के 2 गुणा कोण 2। अब हमें यहाँ पे अगर बी सी डी को रखना है तो सिर्फ इस तरफ कोण 2 और 4 को ही रखना है। 2 और 4 का जोड़ जब हम 90 बता देंगे तो वो अपने आप क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समकोण हम बता सकेंगे। ए बी 2 नंबर और 4 नंबर का योग, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 का योग अगर 90 डिग्री हम सिद्ध कर देते हैं तो 2 नंबर और 4 नंबर कोण क्या है, बी सी डी कोण है ना, बी सी डी कोण समकोण हो जाएगा। ये अपना उत्तर हो जाएगा। यहां तक अब देख लो। करने के बाद आगे हम चलते हैं कि
इस चीज को अगर हम यहां न भी लिखें, इसको अगर सीधा ऐसा भी लिख दें कि कोण 3 बराबर 180 डिग्री, 2 गुणा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार एक और त्रिभुज हम ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला ACD त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में, ACD त्रिभुज में क्या लेंगे, जैसे ABC में लिया था वही ACD में लेना है। ACD में दिया हुआ क्या है कि जो भुजा है, भुजा कौन सी, AD भुजा, वो किस भुजा के बराबर आई है, AC भुजा के बराबर आई है। AD भुजा किस भुजा के बराबर आई है, AD भुजा आई है AC भुजा के बराबर। इस प्रकार से ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि AB और AC बराबर है और AB और AD बराबर है, तो AD और AC तो आपस में बराबर हो ही गए, तीनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पे देखिए AD का समूह कोण कौन सा है, A और D का इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे कोण नंबर 4 जो है ना, वो इसका समूह कोण है, वो किसके बराबर हो जाएगा, AC का समूह कोण कौन सा है, कोण नंबर 6, वो कोण नंबर 6 के बराबर हो जाएगा। कैसे, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कैसे हो जाएंगे, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे हमने अभी जो पीछे अपने प्रमेय पढ़ी थी 7.2, उसमें हमने पढ़ा था कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 और 6 अगर बराबर है, कोण नंबर 4 और कोण नंबर 6 अगर बराबर है, तो इस त्रिभुज में ACD त्रिभुज है ना अपना ACD, इसमें 3 कोण जो आए हुए हैं ना, वो किस प्रकार से, कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 5 प्लस कोण नंबर 6 आया हुआ है। इन तीनों का जोड़ कितना आता है, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है। जैसा हमने इस त्रिभुज में बताया, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कोण ले लिया, यहाँ पे देखिए कोण 4 और कोण 6 को एक जितना ही माना है, तो हम कोण नंबर 4 की जगह 4 ही रखते हैं, कोण नंबर 5 की जगह 5 ही रखते हैं, और कोण नंबर 6 की जगह कोण नंबर 4 लिख देते हैं, बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो 2 बार कौन है, कोण नंबर 4 है प्लस कोण नंबर 5 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे जो एक हमने 2 गुणा कोण 2 प्लस कोण 3 को 1 नंबर समीकरण देना है और इसको 2 नंबर समीकरण देना है। अब देखिए क्या लिखना है कि कोण नंबर 3 और 5 है ना अपना, कोण नंबर 3 और 5 वो 180 डिग्री के हैं। यहाँ विशेष लिखना है चूंकि कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 5 बराबर 180 डिग्री के, क्योंकि ये रेखिक युग्म के कोण हमने पिछले प्रश्नावली में पढ़ा था कि एक ही रेखा पर बनने वाले आसन कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं या संपूरक होते हैं, रेखिक युग्म के कोण है, रेखिक युग्म के कोण है। अब यहाँ पे देखिए ये हम 3 नंबर बात लिख देते हैं, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम जोड़ें तो देखिए क्या क्या आ जाता है कि 2 गुणा कोण 2, 2 गुणा कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर ये 5 लिख देते हैं, ये कोण नंबर 5 प्लस 2 गुणा कोण नंबर 4 बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5 का योग तो कितना है, बराबर 180 प्लस 180, 180 तो ये हो गया और 180 ये हो गया। इन दोनों का जोड़ कितना है, 2 गुणा कोण नंबर 2 प्लस 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़ कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म वाले कोण है। 2 गुणा कोण नंबर 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। यहाँ से देखिए ये जो 180 इधर जुड़ रहा है वो 180 इधर वाले से एक बार कट जाएगा। तो यहाँ देखो 2 कॉमन ले लेते हैं हम। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, कोण नंबर 2
प्लस कोण नंबर 4 बराबर 180 डिग्री बचता है। अब अगर इन दो को ही ले, सिर्फ कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 को जोड़ के रूप में ले, तो यहाँ पे 180 डिग्री बटा 2 आएगा बराबर 90 डिग्री यहाँ पे बचना है। अब 90 डिग्री यहाँ बचा, इसका तात्पर्य क्या हुआ, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 आपस में क्या है, एक इस प्रकार का कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 क्या है, कोण बी सी डी का एक संयुग्मित रूप है। अतः कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है, 90 डिग्री यानी समकोण है। यहाँ पे जो बात आपको बताई गई वो जरूर आपको कुछ बात समझ में आई होगी, किस प्रकार से ये क्वेश्चन को किया गया है कि दो त्रिभुजों की समान भुजाओं के सम्मुख कोणों को बराबर ले लिया और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री ले लिया, और जो कोण हमें समकोण दिखाने थे वो तो हमने रख लिए, और बाकी उसके जैसे 1 नंबर की जगह हमने 2 ही दे दिया, क्यों 1 और 2 है तो बराबर, हमें तो 2 नंबर को ही यहाँ लास्ट तक रखना है, तो 1 नंबर वाले की जगह 2 नंबर वाला लिख दिया, तो 2 गुणा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 आ गया। अब इसी प्रकार इस त्रिभुज में भी हमने किया, तो इस प्रकार से भी ये आ गया 2 नंबर बाद, कोण नंबर 2 गुणा कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180, कोण 3 और 5 जुड़ के कितना 180 है, क्योंकि रेखिक युग्म वाले कोण है। अब हम अगली अपनी समीकरणों को यहाँ से देखें, तो इन समीकरणों में देखिए, ये समीकरण कोण नंबर 2 गुणा 2, 2 गुणा कोण 2 प्लस कोण 3, इस समीकरण का कोण 5 प्लस 2 गुणा कोण 4 बराबर 180 ये वाला बराबर प्लस 180 ये वाला, जोड़ा तो दोनों पक्षों की जोड़ होगी। यहाँ 3 और 5 जोड़ के 180 होता है, रेखिक युग्म वाले कोण है ना, ये 180 होता है। 2 गुणा कोण 2 और 4 गुणा 2, 2 गुणा कोण 4 बच गया, तो ये 180 इस तरफ जुड़ रहा था, इस तरफ जुड़ रहा था, घट गया। यहाँ दोनों में 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद कोण 2 और कोण 4 प्लस में बचा, कोण 2 और कोण 4 प्लस बराबर में 180 बचा। इस 2 को अगर 180 के बट्टा में भेजते हैं, इस 2 को 180 के बट्टा में भेजते हैं, तो बराबर में क्या बचता है, सिर्फ 90 डिग्री बचता है। 90 डिग्री का मतलब क्या हो, कोण 2 और कोण 4 का जोड़, कोण 2 और कोण 4 का जोड़ जो है वो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या हो गया, समकोण हो गया। यहां तक बात आपको अपनी कॉपी में उतारनी है, दोबारा समझ में आए, इसलिए दोबारा अगर आप पढ़ सको तो अपनी कॉपी से पढ़िए, समझ में नहीं आया तो क्लास को दोबारा देखिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है और ए बी बराबर ए सी है, कोण बी और सी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो त्रिभुज की भाषा रूप में जो बातें लिखी गई है उनको हम एक चित्र के रूप में, एक डायग्राम के रूप में बना लेते हैं। ऐसा कहा गया ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, मतलब एक त्रिभुज बना लेते हैं जो समकोण हो। अब क्या लिखा गया है, कोण ए 90 डिग्री है, जहां पे हमने 90 डिग्री बनाया है उसको ए नाम दे देते हैं, बाकी को बी और सी नाम दे देते हैं। ए बी के बराबर बी सी, यानी इस लाइन को इस लाइन के बराबर बताया गया है, ऐसा हमें बताया गया है। कोण ए और बी ज्ञात कीजिए, सॉरी कोण बी और सी ज्ञात कीजिए। तो इसे सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में जो दो भुजाएं दी गई है, भुजा ए बी बराबर ए सी दी गई है, ए बी बराबर ए सी दी गई है। अब समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, हमने अभी एक प्रमेय के रूप में पढ़ाई था कि त्रिभुज की समान भुजाएं जो होती है, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस आधार पर हम इसको क्या लिख देंगे कि अगर बराबर भुजाएं हैं तो ए बी भुजा ए सी के समांतर है, तो चूंकि यहां लिख देंगे समान भुजाओं के
सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः ए बी का सम्मुख कोण कौन सा है? ए बी का सम्मुख कोण है कोण नंबर सी, जिसको हम बोल सकते हैं कोण नंबर 1। तो कोण नंबर 1 किसके बराबर हो जाएगा? ए सी का समान ए सी का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण नंबर बी, जिसको हम नाम दे देते हैं कोण नंबर 2। कोण नंबर 1 किसके बराबर है? कोण नंबर 2। अब एक का तो अगर हम लिखना चाहे, इसको अगर ऐसे लिखना चाहे ना कोण नंबर 1 को, कि कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी, ये एक ही बात है। ऐसे लिखो चाहे ये शॉर्टकट हमने बना लिया, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 आपस में बराबर है। बात वही है जो हमने ए बी सी और ए सी बी लिखते हैं, वही बात है। ए बी कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर होते हैं। अब ए बी सी त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में जो कोण होते हैं ना, कि कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण सी ए बी बराबर 180 डिग्री। यहां समझो, देखो इस कोण को तो हमने 1 नंबर कोण दे दिया, नाम दे दिया था ए सी बी को 1 नंबर, ए बी सी को हमने 2 नंबर दे दिया था। अब सी ए बी को ये जैसा था वैसा का वैसा ही लिख लिया। ये जब तीनों कोण जुड़ते हैं त्रिभुज के अंतः कोण, त्रिभुज के अंतः कोण जुड़ते हैं तो कितने डिग्री के होते हैं? संपूरक होते हैं। त्रिभुज के अंतः कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था, छठी प्रश्नावली में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है या संपूरक होता है। अब देखिए यहाँ ये ए सी बी जो सी ए बी कोण है वो 90 डिग्री दिया गया है, और 1 नंबर और 2 नंबर जो कोण हमने माना है उन दोनों कोणों को बराबर माना गया है। इसका मतलब अगर इस बात के आधार पर हम 1 नंबर की जगह 1 नंबर रखें, 2 नंबर कोण है उसकी जगह अगर 1 नंबर ही कोण रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 नंबर प्लस 1 नंबर कर दो, चाहे 1 नंबर प्लस 2 नंबर कर दो, बराबर 90 डिग्री। यानी 2 गुणा कोण नंबर 1 बराबर 180 डिग्री। ये जो 90 यहां जुड़ रहा था वो यहां 90 घट जाएगा, यानी कोण नंबर जो 1 का मान है वो इस बाकी के बाद यहां बचेगा 90 डिग्री, और ये जो 2 गुणा में आ रहा था वो जाएगा भाग में। तो कोण नंबर 1 का मान कितना आएगा? 45 डिग्री। कोण नंबर 1 का मान कितना आएगा? 45 डिग्री। इसी प्रकार कोण नंबर 1 को हमने क्या माना था? कोण सी माना था। कोण सी बराबर 45 डिग्री। चूंकि कोण सी बराबर कोण बी है, क्यों? क्योंकि हमने कोण सी को 1 बराबर कोण बी को 2 माना था। सी बराबर ए है, सी बराबर बी है, इसका मतलब सी का मान अगर 45 डिग्री है तो कोण बी का मान भी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। अतः कोण बी बराबर 45 डिग्री और कोण सी बराबर 45 डिग्री। ये अपना हो गया उत्तर। छोटा ही क्वेश्चन था, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं था। ये बात आपको जरूर समझ में आएगी, अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हो। या हमने जो 1 और 2 माना है, अगर वो 1 और 2 नहीं मानो तो सीधा भी लिख सकते हो कि कोण सी बराबर कोण डी, कोण सी बराबर कोण डी। क्यों? ए बी का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण सी है, ये कोण डी है। अब देखिए 1 और 2 जहां जोड़ा है ना वहां में कोण सी और कोण बी जोड़ दो, कोण सी और कोण बी जोड़ दो। यहां पे जो इसका कोण ए नंबर कोण दे दो, कोण सी प्लस कोण बी प्लस कोण ए बराबर 180। अब 1 नंबर कोण की जगह कोण सी और कोण सी लिख दो, बराबर ये ए नंबर है वो 90 डिग्री है। 2 गुणा कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण सी बराबर 45 डिग्री। इस प्रकार से कोण सी का मान आ सकता है। अब हमने सी के बराबर बी माना था, यहाँ सी के बराबर बी, तो कोण सी का मान 45 आया तो कोण बी का मान भी 45 डिग्री आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो अगर 1 2 नहीं मानो तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आप अपनी नोट कॉपी में उतार लीजिए, आसान क्वेश्चन है। अगर 1 2 मान के करते हो तो भी हो जाता है, बिना माने सीधा ए बराबर बी
नहीं बी बराबर सी, इनके सम्मुख कोणों को अगर रखते हो, भुजाओं के सम्मुख कोणों को बराबर रख के करते हो तो भी ये हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है कि दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री के होते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, और इसकी समबाहु है, इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आसान सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ऐसे लिखना होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोण है, अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब हम एक बात ये लिखेंगे कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, अतः तीनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमने ऐसा पढ़ा है। हम यहाँ पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं इसको कि समान भुजाओं के समान कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः यहाँ पे समान भुजाएं कौन कौन सी है? ए बी के बराबर बी सी है, बी सी के बराबर ए सी है, यानी ये तीनों भुजाएं बराबर है। तो ये तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तीनों कोण कौन से? ए बी का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण सी बराबर किसके है? बी सी का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण ए बराबर किसके है? कोण ए सी। ए सी का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण बी। ये बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस आधार पर अगर ये तीनों कोण बराबर है तो ये जो हमने एक नंबर बात लिखी थी कि तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इन तीनों अंतः कोण वाले में ए की जगह ए रखेंगे, बी की जगह भी ए रख देंगे क्योंकि बी ए के बराबर है, और सी की जगह भी ए रख देंगे क्योंकि सी भी ए के बराबर है। तो कोण समीकरण 1 से हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 से कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। देखो ए की जगह ए रखा, बी की जगह भी ए रख दिया क्योंकि बी ए के बराबर ही है, सी की जगह भी ए रख दिया क्योंकि सी ए के बराबर ही है। यहाँ 3 गुणा ए आ गया, 3 गुणा कोण ए बराबर 180 डिग्री। कोण ए का जो मान आया वो 180 डिग्री बटा 3 बराबर 60 डिग्री। क्योंकि ए बराबर बी बराबर सी है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी है, अतः कोण ए बराबर 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब कोण बी बराबर भी कितना आएगा? 60 डिग्री, और कोण सी बराबर भी कितना आएगा? 60 डिग्री। अतः हम वापस ऐसे लिख देंगे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अतः हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इस प्रकार से हमने इस 7.2 प्रश्नावली के सभी सवालों का अध्ययन कर लिया है। क्लास आपको अगर पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अन्य भाई बंधु को अगर आपको लगती है ये क्लास काम की है तो वहाँ तक आप शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।